अब एटीएन न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है सिवान के ओवरब्रिज पे और आपको बताते चले कि आज लॉकडाउन के दूसरे दिन और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ भी पुलिस बल के जवान लगाए गए हैं, लेकिन जो बाइक सवार हैं या फिर कुछ और लोग हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी होगी कि इतनी बड़ी महामारी है फिर भी वो सचेत क्यों नहीं रह रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। साइकिल से एक बंधु हमारे साथ आ रहे हैं। ये बताइए कि बहुत बड़ी महामारी है, आम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं है। सर हम दूध लेने आए हैं बच्चे के लिए जी, और कुछ नहीं, इसी के लिए निकले दूध लेने जी सर। लेकिन फिर भी तो बचना चाहिए ना, महामारी जैसे बचे हैं, बची इलाज तो इसका है नहीं। ना हम सिर्फ देखिए सर, मेरा दूध है झोला में, दूध के लिए आए हैं। दूध दे करके फिर आप घर में हाँ घर चले जाएंगे सर। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद खालिद जी हैं, दूध दे करके घर चले जाएंगे। ये देखिए हालांकि दवा के लिए, हालांकि ये दवा लेकर के आए हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाथों में दवा ले रहे हैं, टैबलेट रख ले रहे हैं, कोई गैस के कलेक्शन का पासबुक रख ले रहा है और फिर बहाना बना रहे हैं। लेकिन अब न जाने क्या है। ये इन भाई साहब से बात करेंगे। आप कहाँ घूम रहे हैं? सर दवा लेने के लिए आए हैं सर। हम मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहते हैं, उसका दवा थोड़ा कम हो गया है सर। 2 टैबलेट बचे हुए हैं मात्र। मानसिक रूप से परेशान रहते हैं तो दवा तो आप लेके रख भी सकते हैं। नहीं सर, पहले लिए थे सर दवा, तो मतलब कि हम गोरखपुर इलाज कराते हैं सर। दवा मतलब मात्र 2 टैबलेट रह गया सर। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि प्रशासन लगी हुई है, आप ही लोगों की सहायता में लगी हुई है? कोरोना जैसी महामारी, इसका इलाज नहीं है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या करिएगा सर, नहीं मानेंगे तो थोड़ा तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाता है, घबराहट बेचैनी बढ़ जाती है, इसलिए दवा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पिंटू कुमार सी सर। देखिए ये लोग हैं जिनका ये देखिए कार जो है, ये तमाम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है। UP 32 JU 2857 नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो लग करके लोगों को समझा रही है। सिवान के सदर SDM हो या फिर तमाम पुलिस प्रशासन के बल हो, JP चौक हो, बबनिया रोड हो, तमाम जगहों पे हमने जब सुबह से जायजा किया तो वहाँ पे देखा गया कि प्रशासन के द्वारा समझाया जा रहा है, लेकिन लोग जब नहीं माने तो थोड़ी सी बल का भी प्रयोग किया गया। यहाँ पे जो ड्यूटी पे तैनात है इनसे हम बात करेंगे। काफ़ी इनको परेशानी भी हो रही है, लेकिन ये लोग का निर्देश है राज्य सरकार का कि लोगों को रोकना है। आप लोगों को काफ़ी समझा रहे हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। नहीं मान रहे हैं। हम लोग क्या करें, अपना भर तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि भाई मान जाइए, देश दुनिया का स्थिति देखते हुए कोई काम कीजिए। लोग हल्का में ले रहे हैं इस महामारी को। नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। जी चलिए, आपने देखा, देखिए ये लोग ड्यूटी पर लगे। देखिए ये छोटे छोटे जो युवा हैं, इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि प्रशासन को देखिए समझाने के लिए तैयार है, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी होगी। ये बताइए भाई साहब कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर के लॉकडाउन है, उसके बाद आप लोग आराम से घूम रहे हैं। डॉक्टर के पास थोड़ा सा इसके ऊपर जी। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं सर। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्या हुआ है? इनको चेक कराना है, डिलीवरी है, लास्ट डेट चल रहा है। कहाँ से आप आ रहे हैं? में से। चलिए देखिए, इनका कहना है कि डिलीवरी है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो तरह तरह के लोग हैं, अब मालूम नहीं क्या सच्चाई है, लेकिन लोगों को चाहिए कि इस कोरोना जैसी महामारी से बचे, क्योंकि ये प्रशासन अगर काम कर रही है या फिर बिहार सरकार कर रही है तो हमारे लिए और आपके लिए कर रही है, ना कि वो अपने लिए कर रही है। अगर कोरोना सिवान ज़िले में आ गई तो समझ लीजिए कि महामारी कहीं भी फैल सकती है और हमारे परिवार या आपके परिवार, किसी के भी परिवार की जान जा सकती है। अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना हो गया तो पूरे परिवार को फैलेगा, पूरे मोहल्ले में फैलेगा और फिर पूरे गांव में जा कर के वो सारे लोग चपेट में आ जाएंगे। आप देखिए कि किस तरह से जो यहाँ पे युवा हैं, ये लोग जा रहा है कि ये लोग गैस लिए हुए हैं, गैस लेकर के जा रहे हैं और इस तरह से लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। ये हम सिवान ओवरब्रिज का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि क्यों लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोग जो है अपनी अपनी गाड़ियों से चल रहे हैं। प्रशासन समझा रही है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। हम आपको सीधी तस्वीर यहाँ से दिखा रहे हैं। देखिए ये भाई साहब हैं और प्रशासन द्वारा पूछा गया, कुछ इमरजेंसी सेवा में है। आपको बताते चले कि जो गैस लेने के लिए जा रहे हैं या फिर जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, उन्हें तो परेशान नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं कि अपनी बाइक से घूमने के लिए सिर्फ निकल रहे हैं कि आखिरकार शहर का माहौल क्या है। सन्नाटा फैला हुआ है, कुछ लोगों को गाड़ियां जो है खाली जगहों पर चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना जैसी अगर महामारी फैल गई तो फिर अंजाम क्या होगा। एक बार हम फिर से दिखाएंगे इस दृश्य को अपने कैमरे की नज़र से कि देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, फिर अपनी बाइक को घुमा कर जा रहे हैं। जैसे ही देख रहे हैं कि प्रशासन के लोग हैं तो वो घुमा करके और चले जा रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आम लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना को लेकर के अगर सरकार ने इतना बड़ा
जो निर्देश जारी किया है, हाई अलर्ट पर है, पूरे बिहार को किया गया है, तो उस निर्देश का पालन करना चाहिए और इस कोरोना जैसी महामारी को भगाना चाहिए। और इस जब तक हम लोग सरकार के निर्देश का पालन नहीं करेंगे, घरों में नहीं रहेंगे, तब तक इस कोरोना को भगाया नहीं जा सकता है। सिवान के डीएवी मोड़ पे अब पहुंच चुके हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। सिवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ निकल चुके हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सिवान से। ये अपनी गाड़ी से अनाउंस भी करा रहे हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सभी जगहों पे ये लोग घूम रहे हैं, घूम करके और निरीक्षण कर रहे हैं। लोगों को बता भी रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में रहें, न कि बाहर घूमें। और इसको लेकर के आप देखिए कि पूरा काफिला जो है प्रशासन का, ये तमाम लोग निकले हुए हैं। और डीएवी मोड़ से हम आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से कुछ लोग यहाँ पे बाहर घूम रहे थे, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन के लोग समझाने का काफ़ी प्रयास किए हैं। कुछ लोग मान रहे हैं तो कुछ लोग नहीं मान रहे। और ठीक इसी तरह से हम आपको कुछ और जगहों पर लेकर चलेंगे और वहाँ से भी दिखाएंगे कि क्या कुछ नज़ारा है सिवान में। दूसरे दिन लॉकडाउन का सदर अनुमंडल पदाधिकारी के साथ तमाम अधिकारी घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि लॉकडाउन का असर सिवान में कितना है। हालांकि जिस तरह से जेपी चौक हो गया, अस्पताल रोड हो गए, कई इलाकों में हम लोगों ने घूमा, लोग नहीं मान रहे थे, तो प्रशासन ने सख्ती के साथ निपटा है उनसे। और निपटना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसी जो महामारी है कहीं भी किसी समय और लोगों के अंदर फैल सकती है। आपसे हम बात करेंगे कि आप लोग घूम रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी है, प्रशासन का कई निर्देश जारी है। बात तो सही है, सबको घर में रहना चाहिए। ये ऐसा बीमारी है कि महामारी से सबको अपने आप को हिफाजत करना चाहिए। प्रशासन बेचारी क्या करेगी? प्रशासन तो सोच रही है कि घर से कोई बाहर ना निकले, सबको अपना अपना घर में रहना चाहिए। लेकिन ज़रूरत को जो सामान पड़ता है आदमी निकलता है बस। और देखिए, ज़रूरत के जो सामग्री हैं बस जैसे इनका कहना है कि वो लेने के लिए हम लोग गए थे और जाना भी होगा। हालांकि प्रशासन की बातों को मानना चाहिए। ठीक इसी तरह से कुछ और जगहों पर हम चलेंगे और वहाँ से दिखाएंगे कि क्या कुछ आलम है सिवान में दूसरे दिन लॉकडाउन का। इस तरह से सुबह से सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार, एसडीपीओ जितेंद्र पांडे, तमाम लोग सुबह से निकले हुए हैं, सड़कों पे निकल करके मुआयना कर रहे हैं कि आखिरकार दूसरे दिन जो लॉकडाउन है उसका क्या नज़ारा है। ओवरब्रिज पे ये लोग पहुंच करके और लोगों को समझा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आज जो है पूरी तरह से सफल है। सर से थोड़ा सा बात करेंगे, एसडीओ सर से, कि सर लॉकडाउन में आप कई जगहों पे गए, तिलहट्टा बाजार हो गए, बबनिया रोड हो गए, जेपी चौक हो गए, आज की सर स्थिति क्या है? मच बेटर है। आज लोग अब तक तो सब लोग जान भी गए हैं जी, और दिन प्रतिदिन उनको समझ में आ रहा है कि कितना ख़राब बीमारी है ये। तो आज मच बेटर स्थिति है और लोग सब इमरजेंसी कोई कार्य के लिए ही निकल रहे हैं। कोई अगर इस तरह के जो ऐसे भी निकल रहे हैं तो उन लोगों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक चीज़ देखा जा रहा है कि काफ़ी आप लोग समझा भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह से बिना काम के सर घूम रहे हैं, कोई इलाज के नाम पे, तो कोई इस तरह से सर उन लोगों पे कार्रवाई हो रही है। अभी तुरंत वहाँ बवनिया पे हम लोगों ने 4-5 पे फाइन किया है जी, और FIR भी की जाएगी। जहाँ पर कोई इस तरह का दुकान भी अगर खुला रहता है तो हम लोग कड़ी कार्रवाई। शहर में कई जगहों पे सर आप लोग गए हुए हैं, क्या कुछ स्थितियाँ हैं, दुकानों की क्या स्थिति है और किस तरह के दुकान खोले गए हैं, और क्या लोगों से अपील होगी आपकी? फल वाला दुकान खुला हुआ है, किराना का दुकान खुला हुआ है, केमिस्ट का खुला हुआ है, क्लिनिक खुला हुआ है, ये सब है। आज सर देखा जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से एकदम सख्ती के साथ निपटने के लिए तैयार भी है।